फोन आया था अभी अभी। उनकी ट्रेन बनारस से कानपुर पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त आते ही होंगे। अरे आते नहीं होंगे बहू बेटा, आ चुके हैं। आइए आइए, बैठिए 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 ना। वैसे क्या बात है, पुरानी हवेली इतनी जल्दी नहीं ढहने वाले हैं आप। पुरानी हवेली का नाम लिया और पुरानी हवेली हाजिर। पानी पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी। पी रहे हैं बेटा। वैसे पुरानी हवेली, जल्दी से अपना पिटारा खोलो ना और हमें बताइए कि आप हमारे लिए बनारस से क्या लाए हैं। तो लो भाई, अब हम खोलते हैं अपने जादू का पिटारा। हम हाँ? दोनों के लिए हाँ? अलग अलग लाए। अरे अलग अलग लाए हैं, लेकिन क्या लाए हैं? अरे भाई, बनारस से आए हैं तो बनारसी साड़ी ही है। अरे वाह पापा जी, ये वाली मेरी। नहीं भाभी, इससे पहले मैंने देखा था तो ये मेरी साड़ी है। बेबी, पहले इसे मैंने उठाया था तो मैं लूंगी इसे। और वैसे भी ये कलर ना तुझ पे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें बड़ा पता है कि मुझ पे कौन सा कलर सूट करेगा और कौन सा नहीं। बॉबी, वैसे भी ना तुम मुझे कभी चॉइस का मौका नहीं देती हो। जो चाहे अपनी मनमानी करती रहती हो। मुझे नहीं पता, मैंने ये साड़ी देखा है, मुझे पसंद है और ये साड़ी मेरी है। अरे कमाल की जिद करने लगी है बेबी तू। अच्छा, अब मैं जिद करने लग गई हूँ। ठीक है, पुरानी हवेली को पूछते हैं। चाचा जी, अब आप बताइए ना, ये साड़ी आप मेरे नाम की लाए थे क्या बॉबी के नाम की? बताइए ना चाचा जी, प्लीज। बेटा, ये साड़ी तो हम तुम्हारे लिए लाए थे। सुन लिया? अरे पुरानी हवेली तक को मेरे चॉइस के बारे में पता है और तुम मेरी बहन होते हुए तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे माना तुम मेरी बड़ी बहन हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम इस बात का नाजायज फायदा उठाओ हमेशा। बेबी, जा रही हूँ मैं। अरे बेबी, बेबी रुक तो। तुम्हारा प्यार देख लिया बॉबी। अरे बेबी, अरे बेबी। अरे भाभी, ये बेबी को क्या हुआ? इन्हीं से पूछ लो। पापा जी, क्या हुआ? कुछ मत पूछो बेटा कि हुआ क्या है। कमाल है, मैं आधे घंटे के लिए बाजार क्या गई, घर में कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्या हुआ है। तो बताइए कितने की होगी ये साड़ी? हम कैसे बता सकते हैं? तुम तो हमारा नेचर जानती हो ना कि हम जो भी चीज लाते हैं फ्री में लाते हैं। लेकिन ये साड़ी जो है बनारसी है तो 2-3 हजार की तो भाई होगी ही। यही तो कसम उस बॉबी के हीरो खन्ना साहब की, जिसकी मिसाल हर बात पे देती रहती है। आपको पता है इस साड़ी की वजह से उसने मुझे क्या क्या सुनाया? आप बताइए, ये साड़ी मुझ पे मैच तो करती है ना? हमारे ख्याल से ये साड़ी तुम पर मैच तो करती है, लेकिन बॉबी पे ज्यादा करती। क्या? मेरे लिए जो भी अच्छा आता है इस घर में, आपके हिसाब से वो आपकी साली को पसंद आ जाएगा। लेकिन बॉबी आप क्या बोलेंगे? आपको तो ये तक नहीं पता कि आप पे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। मुझ पे क्या अच्छा लगता है ये आज तक अपने मुंह से बताया कभी आपने? बताया है, कितनी बार बताया है कि तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता। अब ना मेरी चमचागिरी करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी के बाद से देख रही हूँ, कद्दू लेके सीधे बॉबी के घर पहुँच जाते हो। मैं क्या तुम्हारा मटका प्रसन्न नहीं करती? मैंने तुमसे कभी कोई शिकायत की है? नहीं की है तो कर लीजिए ना। मन में दबा के क्यों बैठे हैं? आप भी निकाल लीजिए अपने मन की भड़ास। अब ये तो बता दो कि तुम कब तक नाराज रहोगी? ओहो, तुम्हें मेरी नाराजगी की परवाह कब से होने लग गई? वो लगता है आज खाली पेट ही सुनना पड़ेगा। क्या कहा? मैं कुछ कहूँ, मेरी इतनी हिम्मत ही कहाँ। जिसने भी कहा है सच कहा है। औरतों को समझना बच्चों का खेल नहीं है, बच्चों का ही है। देखो बॉबी, मैं कुछ भी मत बोलिएगा आप। ये तो आपको ये साड़ी लाने की जरूरत ही क्या थी पापा जी? अरे भग्गू बेटा, तुम्हारी अम्मा के टाइम से ही जब जब हम बनारस से लौटे हैं, घर की औरतों के लिए साड़ियां ही लेके आए। अरे पापा जी,
आप भाभी और बेबी के लिए साड़ी लाए, मेरे लिए कुछ नहीं लाए? अरे रानी बेटा कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे लिए तो हम एकदम लल्लन टॉप किस्म का सूट का कपड़ा लेके आए हैं। आओ दिखाते हैं तुमको, चलो। अरे बॉबी, अरे देखो भाई जीजा आए हैं और क्या लाए हैं। ये लो। आप आज तक हमारे यहाँ कद्दू के सिवा और क्या लेकर आए हैं जीजा? लेकिन हम आपके लिए पकौड़े बना बना कर थक चुके हैं। ले जाइए ये कद्दू अपने घर और बेबी से कहिएगा पकौड़े बनाकर खिलाए आपको। बॉबी भाई तुम्हें तो पता है ना कि हमको पता होने से क्या होगा जीजा? जिसको पता नहीं है उसे जाकर बताइए। ले जाइए ये कद्दू, हम आपके लिए अब कुछ नहीं बनाने वाले। बॉबी देखो ऐसा है भाई, कल रात से भूखे हैं। अरे जल्दी से जाके पकौड़े बनाओ भाई, हमारा तुम्हारा मजाक तो ये चलता ही रहेगा। हम मजाक नहीं कर रहे जीजा, ना मतलब ना। अरे भाई साहब, कद्दू तो बहुत अच्छा है, लाइए मैं बना देती हूँ। हाँ जीजा की खातिरदारी करने की कोई जरूरत नहीं है रानी, हम अब तक बहुत कर चुके हैं। अरे बॉबी भाई देखो, किसी का गुस्सा किसी और पर नहीं उतारते हैं। कल बेबी ने हमें बताया कि कल रात तुम्हारी उसके साथ थोड़ी नोक-झोंक हो गई थी, है? अरे ऐसी छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मानते बॉबी, है? तो कैसी बातों का बुरा मानते हैं जीजा? अगर आपका कोई छोटा भाई होता और एक शर्ट के टुकड़े के लिए आपसे पता नहीं क्या कुछ कह देता तो आप क्या करते? बेबी की कसम हम तो उसे सूद देते। बस यही नहीं किया मैंने बेबी के साथ बचपन से। उसे जाकर कह दीजिएगा कि गुस्सा करना सिर्फ उसे ही नहीं आता। ये ले जाइए अपना कद्दू और अब चले जाइए अपने घर। हम आज के बाद आपके लिए कुछ भी नहीं बनाने वाले। अरे बहू बेटा, बॉबी क्या? पापा जी मैं समझाती हूँ भाभी को। सर साहब जाने दीजिए, जो कैसा झगड़ा शुरू करवा दिया पापा जी आपने घर में। क्या कहें बुक्कू बेटा, हमने तो सोचा था कि दोनों बहनें खुश हो जाएंगी। कितनी खुश हो गई देख ही लिया आपने। हेलो बेबी। हेलो। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? अगर बॉबी ने भेजा है तो नहीं, अगर खुद की मर्जी से आए हैं तो हाँ। मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं अपनी मर्जी से ही आया हूँ। यही तो आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना जीजा जी। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए। मूड से लग रहा है मेरी बात का बुरा नहीं मानेगी। अगर मान गई तो देखो बेबी, बॉबी ने तुम्हारे बारे में जो भी सोचा है, जब भी सोचा है, अच्छा ही सोचा है। यही तो आपको क्या लगता है मैंने बॉबी के बारे में जो भी सोचा है, जब भी सोचा है, बुरा सोचा है? हाँ, हाँ? नहीं मतलब वो नहीं है। कहने का मतलब है कि मैं यहाँ ना किसी की तरफदारी करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपना गुस्सा थूक दो, मतलब खत्म करो ना ये गुस्सा, क्योंकि फाइनली अपने ही तो अपने होते हैं। कसम धर्मेंद्र जी की, सनी देओल और बॉबी देओल की, गलती कोई और करे और मैं खत्म करूं? आप भी मुझे बॉबी की तरह गलत समझ रहे हैं ना? अरे मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मुझे तो समझ में आ रहा है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें आखिर समझाऊं क्या। क्या? देखो, मैं बॉबी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, बस अब तो मान जाओ। यही तो, गलती कोई और करे और माफी कोई और मांगे। जब तक गलती करने वाला खुद आकर मुझसे माफी नहीं मांगता, मैं नहीं मानूंगी। ये भी ना अपनी बहन की तरह जिद्दी है। क्या? अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मेरे लिए? हाँ। ये देखो। वाह! नेकलेस? हाँ। झगड़े की खुशी में असली डायमंड के है ना? असली डायमंड को असली डायमंड के नेकलेस देने की क्या जरूरत है? ये आर्टिफिशियल हैं, लेकिन अच्छे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि तुम बॉबी से मिल लो, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है, आप इतना जिद कर ही रहे जीजा जी, तो मैं जरूर जाऊंगी। शायद ये गिफ्ट दोनों बहनों को फिर से आपस में मिला दे।
दीक्षित की कोई है इस घर में देखने वाला? बेबी? अरे भाभी, भाभी देखिए तो, बेबी आई है। यहाँ के लोगों से नहीं मिलने आई हूँ। अरे मिश्राइन, कसम श्रीदेवी की, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे बेबी, अगर गोलू के पापा को महानगर पालिका के काम से बाहर नहीं जाना होता ना, तो हमारी जगह वो तुम्हें समझा रहे होते कि अपने घर की बात बाहर वालों के सामने नहीं किया करते। अरे मिश्राइन, सुना तुमने? तुम्हें बाहर वाले कह रही है। अरे बेबी, आजकल तो सच बोलना ही बुरा है। यही तो। पर हम किसी से थोड़ी ना डरते हैं, जो सच है वही कहेंगे बेबी। और तुम जो है बिल्कुल राजकुमारी लग रही हो। हाँ। क्यों मिश्राइन? कल तक तो तुम अपने आप को ही राजकुमारी बोल रही थी और आज अचानक किसी राजकुमारी की दासी बन गई। ये देखी है कांचीवरम साड़ी या फिर बनारस के आगे कुछ देखा ही नहीं तुमने? वैसे बॉबी, तुम भी बुरी नहीं लग रही हो, पर बेबी का तो जवाब ही नहीं है। अब बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मिश्राइन, जरा पूछना, कभी कानपुर के आगे देखा भी है क्या? अरे भाभी, जाने दीजिए ना, बात को यही खत्म कर दीजिए। मैं क्यों बात खत्म करूं? मैंने शुरू थोड़ी ना की थी। पकौड़े तो ठीक से बनाने आते नहीं हैं और मुझसे बात करने चली। मम्मी, क्या मौसी के साथ क्या गेम खेल रही हो? दूसरों की खुशी देखकर जलने वाला गेम। ये कौन सा गेम होता है भैया? चल बाहर, तुझे सिखाता हूँ मैं। दूसरों की नकल करके अगर अकल आ जाती ना, तो फिर सभी अकलमंद हो जाते। हाँ हाँ, अकल का ठेका तो इन्हीं के पास है। ये सारे के चक्कर में तुम्हें बताना ही भूल गई। मिश्राइन, तुम्हें ये नेकलेस दिख रहा है? ये ना मुझे गिफ्ट मिला है मेरे प्यारे जीजा जी से। क्या दिन आ गए हैं भाई, जीजा होते हुए पर भी हमको कोई जीजा कहने वाला नहीं है। अरे बेबी, अरे खाने में आज क्या जलाया है? मतलब बनाया है। अरे यही तो, कसम जैकलीन फर्नांडिस की, एक नई नवेली दुल्हन की तरह, जिसे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, मैंने आपके लिए कद्दू के पकौड़े बनाए हैं। तुमने कद्दू के पकौड़े बनाए हैं? यही तो, अपने इन हाथों से। आप ना जाकर चेंज कर लीजिए जी। उसके बाद मैं आपके लिए कद्दू के पकौड़े लेके आती हूँ जी। मतलब पूरा कद्दू बेकार गया। ये बेकार की बहस नहीं है। तारीख सिर्फ मेरे लिए नहीं बदलती। हर महीने की 20-21 तारीख तक क्या बोलना शुरू हो जाते हो? क्या? कि तनख्वाह आने तक हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे, और यहाँ दूसरों के लिए क्या क्या किया जा रहा है। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी? इतनी मेहनत और इतना समय लगा के इतने अच्छे पकौड़े बनाए हैं। अच्छा है ना? हाँ तो खाइए खाइए। वैसे भी मुझे कद्दू के पकौड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको ये खत्म करना है? आप ही सब कुछ खत्म करने पर तुले हैं। खन्ना साहब को देखिए, वो अपनी बीवी के अलावा और किसी को कोई तोहफा नहीं देते, और एक आप हैं। आज वो बेबी आपका और पापा जी का दिया हुआ तोहफा पहनकर मिश्राइन और ठाकुराइन के सामने मुझे चिढ़ा कर गई है यहाँ से। देखो, मैंने जो कुछ भी किया था वो वही तो, आपने जो भी किया वो बेबी के लिए किया है, मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। और आज आपने भी अपने पापा जी की तरह साबित कर दिया है कि आपके लिए मैं नहीं, लेकिन वो बेबी इम्पोर्टेंट है। देखो, तुम सब खाओ खाओ। वैसे भी कसम ललिता पवार की, आज के बाद ना आपको बॉबी के हाथ के कद्दू के पकोड़े खाने के लिए बॉबी के घर नहीं जाना पड़ेगा। आपका जब भी मन करेगा आप मुझे बता देना, मैं आपके लिए बना दिया करूंगी कद्दू के पकोड़े जी। यार, बहुत परेशान लग रहे हो भगवान दास। अरे हाँ यार, ये देखो ना, ये दोनों बहनों के बीच में जो नोकझोंक है ना। भगवान दास, छोटी मोटी नोकझोंक हर घर में होती है, और ऐसा कहा जाता है जहां नोकझोंक होती है वहां प्यार बहुत ज्यादा होता है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए।
खुश होना चाहिए? मतलब किस बात के लिए खुश होना चाहिए? बॉबी बेटा और बेबी बेटा ने प्रूव कर दिया कि उनके बीच में बहुत सारा प्यार है। समझ में नहीं आ रहा है कि झगड़े के वक्त ये प्यार कहाँ चला जाता है शिवाय। अरे ये दोनों बहनों ने ना, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनके झगड़े की वजह से दोनों घरों में कितनी अशांति हो गई है। न यहाँ कोई खुश है न वहां कोई खुश है। भगवान दास, अब दो लोगों के झगड़े में प्रॉब्लम तो उन्हें भी होती है जो उनके साथ रहता है। वैसे तुम बताओ, तुम्हें ठीक कौन लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि दोनों ही ठीक है। कोई गलतफहमी हुई है दोनों के बीच में जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ है। और शिवाय दोनों ही बहनें एक दूसरे को बहुत चाहती हैं। तो किसका साथ दोगे तुम अब? तुम बताओ ना, किसका साथ दूं? तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? मतलब तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? कुछ तो बोल रही होगी ना अंतरात्मा। मेरी अंतरात्मा इस बार ये कह रही है कि मैं कुछ करूं तो भी और कुछ ना करूं तो भी कल को बुरा मैं ही बनने वाला हूं। भगवान दास, जब तुम कल बुरे बनने वाले ही हो तो आज ही बुरे बन जाओ। मतलब क्या कर दूं? मेरे कहने का मतलब ये है भगवान दास कि जितनी जल्दी हो सके इस मैटर को सॉल्व कर दो, क्योंकि मैंने अपने भक्तों के घरों में देखा है। क्या क्या क्या? जब मैटर सॉल्व करने में देर हो जाती है ना, तो उसे सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओह, तो ये एक बात बताओ। यार, एक तो वैसे ही टेंशन हो रही है, ऊपर से ये और टेंशन देकर चले गए। वो तो आज तक समझ में नहीं आया कि किसी भी सब्जी को सूंघ के कैसे पता चलता है कि वो कैसी है। आंख बंद करके ये कद्दू ले लो बेबी, ये अंदर से भी एकदम लल्लन टॉप निकलेगा। हाँ। ओहो, मिश्राइन ठकुराइन, बेबी को सब्जियां छांटना सिखा रही हो या फिर सिर्फ हाँ में हाँ मिला रही हो? पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे दुनिया की चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वैसे कद्दू भी कोई पता करने वाली चीज होती है? अरे हमारे यहाँ तो सिर्फ जीजा के लिए ही कद्दू के पकौड़े बनते हैं। मिश्राइन, मिश्राइन, इनसे कह देना इनके जीजा का टेस्ट ना चेंज होने वाला है। आज से ना वो सिर्फ आलू और प्याज के ही पकौड़े खाएंगे, और जब भी कद्दू को देखेंगे ना तो दूर से ही बाय बाय करते हुए चले जाएंगे। सुना बॉबी? है क्या है? बहरे नहीं है तुम्हारी तरह। भैया 2 किलो प्याज दे देना। मुझे 4 किलो दे दो। मुझे 6 किलो दे दो। हमें 12 किलो दो। एक काम करो भैया, ये सारी सब्जियां इन्हीं को दे दो। तुम्हारे बगल में ये भी सब्जी का ठेला लगाएंगी। देखा बेबी, तुम्हें ठेले वाले बोल के गई वो। हाँ, यही तो आज ना फैसला हो के रहेगा। इतनी प्याज? बेबी, क्या तुम प्याज का पूरा ठेला उठा कर ले आई हो? अरे प्याज वाला क्या पूरे महीने के लिए गांव जा रहा है? यही तो कसम अमरीशपुरी की, अगर सच में मैं दिल की बुरी हूँ ना तो अब मैं बुरी बन के दिखाऊंगी। अरे ये बैठे बैठाई तुमने कौन सी जंग शुरू कर दी? भाई जंग से आज तक किसी को कुछ हासिल हुआ है क्या? अरे आपको कुछ नहीं पता, आज सबके सामने मुझे ठेले वाली कहा गया। अरे क्या तुम कहीं प्याज का ठेला लगाए हुए बैठी थी? चुप रहो तुम और कान खोल के सुन लो। जो वो चाहती है ना, मैं कभी होने नहीं दूंगी। बेबी, इस हालत में तुम्हारा गुस्सा होना ठीक नहीं है, किसी लिहाज से ठीक नहीं है। भाई इसका जो है बच्चे पे प्याज का मतलब जंग का बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्या बुरा है क्या अच्छा है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फैसला कर लिया है बस। बॉबी से झगड़ा खत्म करने का? तुम्हारा टेस्ट बदलने का। आज के बाद तुम वो सस्ती वाली वो क्या खाते रहते हो तुम, कद्दू के पकौड़े कभी नहीं खाओगे। तुम्हें ना सबसे महंगी सब्जी यानी प्याज के पकौड़े खाने की आदत डालनी पड़ेगी, और वो आदत मैं डालूंगी। लेकिन बेबी, कद्दू का जो मजा है ना, बस यही आपकी सजा है। आज के बाद तुम कद्दू का नाम तक नहीं लोगे। और हाँ, आपको मेरी कसम, आज के बाद आप बॉबी के घर नहीं जाएंगे। अरे लेकिन बेबी तुम बात तो मैंने कह दिया ना। बॉबी हुआ क्या, ये तो बताओ। क्या आप हमेशा के लिए इस घर में शांति चाहते हैं? हाँ। क्या आप ये चाहते हैं कि खन्ना साहब और उनकी बीवी के बीच में जिस तरह कोई टेंशन नहीं है, हमारे बीच की भी सारी टेंशन खत्म हो जाए? हाँ। क्या आप ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से खन्ना साहब और उनकी बीवी हमेशा प्यार से बात करते हैं,
मैं भी आपके साथ प्यार से बात करूं? अरे हाँ भाई हाँ, मतलब हाँ बॉबी हाँ। तो ये झगड़ा खत्म हो सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि आज के बाद आपके मुंह से बेबी का नाम तक नहीं निकलना चाहिए। बेबी? मतलब बॉबी ये क्या कह रही हो तुम? छोड़िए, आपसे नहीं हो पाएगा। सुनो सुनो बेबी, बॉबी अरे क्या यार, कैसे नहीं? बॉबी बेटा सही कह रही है भगवान दास, तुम इस मैटर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। कैसी बात कर रहे हो शिवाय? एक बार मैं फैसला कर लेता हूँ ना तो थोड़ी देर के लिए खुद की भी नहीं सुनता, और तुम कह रहे हो कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता? तुम तो अपनी नहीं सुनते भगवान दास, वो मैं जानता हूँ, पर अभी तुम्हारी बॉबी बेटा नहीं सुन रही है, और जब तक बॉबी बेटा नहीं सुनेगी तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? मैटर तो वहीं का वहीं रहेगा ना भाई। हाँ, बुरा लग रहा है शिवाय। क्या दोनों बहनें एक दूसरे की तारीफ करते थकती नहीं थी, आज एक दूसरे के बारे में बात तक नहीं कर रही, मतलब एक दूसरे का नाम तक नहीं ले रही। इस घर को ना किसी की बुरी नजर लगी है। तुम बुरी नजर में विश्वास करते हो भगवान दास? मैं तो आज तक नहीं कर पाया। भगवान दास, ये बुरी नजर होती क्या है मुझे तो पता भी नहीं। भगवान दास, तुम मनुष्यों का विश्वास इतनी जल्दी कैसे डगमगा जाता है, मुझे समझ नहीं आता। वरना हमने तो मनुष्य को सभी प्राणियों में योग्य, श्रेष्ठ, सक्षम होने का दर्जा दिया है। भगवान दास, समस्या तब उत्पन्न होती है जब मन में छिपा अहम मौका देखकर सर उठाता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब अहंकार मन की शांत झील में पत्थर की तरह गिरता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब अभिमान मनुष्य के कद से बड़ा हो जाता है। हमने किसी मनुष्य को कमजोर नहीं बनाया भगवान दास कि उसे कोई भी बुरी नजर तबाह कर दे। ठीक कह रहे हो तुम शिवाय, मुझे इस झगड़े की जड़ तक जाना है ताकि ये झगड़ा जल्द से जल्द खत्म हो। रिश्ते कुछ ऐसे ही होते हैं भगवान दास। जब रिश्तों के बीच में प्रेम, स्नेह और परवाह होती है ना, तब एक दूसरे से उम्मीदें बढ़ जाती हैं, और जब कोई एक दूसरे की उम्मीद को पूरा नहीं कर पाता तो उम्मीदें टूट जाती हैं भगवान दास। भगवान दास, उम्मीदें उसकी पूरी होती हैं जिसके पिछले जन्म के कर्म अच्छे होते हैं, वरना मनुष्य तो छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेता है। भगवान दास, वैसे सोचने वाली बात यह है कि बेबी की कौन सी बात बॉबी के दिल में घर कर गई है, या बॉबी बेटा की कौन सी बात से बेबी बेटा की उम्मीद टूटी है। बाजार घूमने में जितना मजा आया ना, कभी बॉबी के साथ उतना मजा नहीं आया। हाँ, अब से हम जब भी बाजार आएंगे ना, तुम्हारे साथ में ही आएंगे। हाँ, और सामने वाले का मुंह तो देखने लायक होता है जब बेबी कहती कि पैसे थाने आके ले जाना। गोलगप्पे, चलो चलो गोलगप्पे खाते हैं। नहीं नहीं बेबी, गोलगप्पे नहीं। आज तुमने बाजार में इतना सब कुछ खिला दिया कि अब गोलगप्पे के लिए जगह नहीं बची है। अरे गोलगप्पे खाने के लिए जगह की क्या जरूरत है? तुम खाना तो शुरू करो, अपने आप जगह बन जाएगी। दीजिए भैया दीजिए। अरे वाह मिश्राइन, मुफ्त में गोलगप्पे खाए जा रहे हैं। भैया जी, इसके पैसे ना मैं आपको अभी दूंगी, आपको ना खाने आने की जरूरत नहीं है। भैया हमको 2 प्लेट देना, लेकिन 1 प्लेट के बाद रुकना नहीं है, समझे? भैया हमें 4 प्लेट देना, और रोकने की सोचना भी मत। भैया सुनिए, हम कितना भी जिद करेंगे ना तो हमको 1 प्लेट के बाद रोक ही देना है। क्या मिश्राइन, क्या कह रही हो तुम? अरे हमें लोगों को बताना है कि हम किसी से कम नहीं। हमको 8 प्लेट देना, हमको 16 प्लेट दो, मुझे 32 दो, हमको 120 प्लेट दो। भैया किसी को समझा दो कि 32 के बाद 64 होते हैं, 120 नहीं। अरे अगर मुझे 120 खानी है तो इन्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो पहले मुझे दो तो सही। पहले मुझे दो भैया।
क्या हैं? पापा जी क्या हुआ? किसका फोन था? बेबी और बहू बेटा। फिर से उन दोनों की लड़ाई हो गई क्या? अरे नहीं भाई, झगड़ा नहीं हुआ है। तो भग्गू का फोन आया था, उसने बताया कि बहू बेटा और बेबी दोनों हॉस्पिटल गए हैं और भग्गू और गोबर दोनों उनके साथ। डॉक्टर साहब पहले मेरा चेकअप कीजिए। नहीं, पहले आप मुझे देखेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, पहले मेरा चेकअप कीजिए। पहले मुझे देखेंगे। डॉक्टर पहले मेरा इलाज होगा। पहले मुझे चक्कर खाकर मैं गिरी थी। सबसे पहले मैं गिरी थी। अरे आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? कुछ बोलिए ना। और आप क्या खड़े हैं? आप तो अपनी साली की तरफ से ही बोलेंगे ना। देखिए डॉक्टर साहब, पहले मैं अपनी वाइफ को लेकर आया हूँ, तो पहले आप इनका ऐसा है डॉक्टर साहब, पहले आप हमारी बीवी का चेकअप करेंगे, समझे? पूरा शहर जानता है, वरना शहर के हर चेक पॉइंट पे आपका चेकअप कर देंगे। एक मिनट, देखिए मेरे लिए हर पेशेंट एक समान है। आप चिंता मत कीजिए, मैं दोनों को एक साथ देख लूंगा, ठीक है? आप लेट जाइए, आप भी लेट जाइए। एक मिनट। काफी समझदार डॉक्टर हैं, दोनों को एक साथ ही संभाल लिया। और आपकी तबीयत कैसी है? क्या बताएं साड़ू साहब, हालत बहुत खराब है हमारी। क्यों 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 क्यों? एक हफ्ते से कच्चा पक्का खा रहे हैं, 6 दिन हो गए कद्दू की शक्ल तक नहीं देखी। 6 दिन? हाँ। अच्छा बात बताइए आप लोग कि ये हादसा होने से पहले आप दोनों क्या कर रही थी? कसम फिल्म आनंद के अमिताभ बच्चन की, हम गोलगप्पे खा रहे थे। वही तो इन्होंने हमारे साथ गोलगप्पे खाने में कंपटीशन शुरू कर दिया। कंपटीशन इन्होंने शुरू की थी, 16 प्लेट खा गई वो, और इससे तो वहां तक भी नहीं पहुंचा जा रहा था। फिर भी जबरदस्ती खा रही थी, इसी वजह से चक्कर खा के गिर गई है। बड़ी चिंता हो रही है मेरी। मुझे क्या तुम्हारी चिंता होगी? देखिए आप दोनों का चेकअप कंप्लीट हो गया, अब आप उठ जाइए। देखिए आप दोनों को सेम टाइम में सेम रीजन से सेम इंसिडेंट हुआ, इसलिए आप दोनों को दवा भी सेम ही मिलेगी। नहीं डॉक्टर साहब, अगर आप इन्हें 3 गोली देंगे तो मुझे 6 चाहिए। इसे 6 देंगे तो मैं 12 लूंगी, तो मैं 24 लूंगी, तो मैं 48 लूंगी, तो मैं इसे डबल लूंगी, मैं इससे भी डबल, मैं ट्रिपल, तो मुझे भी ट्रिपल। साधु साहब बेहोश हो गए। अरे एक मिनट, अरे रुकिए। अरे आप चिंता मत कीजिए, मैं यही हूँ। और आज तक मेरे क्लिनिक पे किसी का भी दी एंड नहीं हुआ, और जिसका भी हुआ है ना अपने घर जाकर हुआ है। क्या? अरे बेबी, आराम से। अब आपको ठीक लग रहा है? तुम्हें क्या लगता है ठीक है या नहीं है? यही तो, कमजोरी की वजह से आपको चक्कर आ गए थे। कसम ट्विंकल खन्ना की, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अच्छा ये बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको कमजोरी आई कहाँ से? इस बारे में डॉक्टर ने कुछ नहीं बताया। अच्छा ये बताइए, आप क्या खाएंगे? कद्दू के पकोड़े? कद्दू के पकोड़े के लिए ही तो जी रहे हैं, अब तो खाने को तरस गए हैं, पर तुम्हारे हाथ के। अरे सुनो बेबी, ऐसा है हमारा कुछ मन नहीं है, हमको बस ऐसी पड़े रहने दो। ऐसे कैसे आपको पड़े रहने दो? कसम अक्षय कुमार की, मुझे आपकी कितनी चिंता चिंता हो रही है, पता है आपको? चिंता हो रही होती तो अब तक भाग के बॉबी के हाथ के बने कद्दू के पकौड़े लेकर आ चुकी होती, हम खा चुके होते। तुम्हें क्या पता मटुका कितना अप्रसन्न है। बेबी हमारा कुछ मन नहीं है। यही तो, डॉक्टर ने कहा है आपको ताकत की जरूरत है। अब कुछ हल्का फुल्का खाने को कहा है, मूंग दाल और फुल्का। क्या यही है हल्का? हाँ, मैं बनाकर लाती हूँ, आप आराम कीजिए तब तक। हाँ अरे डॉक्टर को क्या पता कि हमारे अंदर कद्दू की कमी हो गई है, इसीलिए चक्कर आ रहे हैं और जा रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया कद्दू का, मतलब बॉबी के हाथ के पकोड़े खाए। हमें तो लगता है कि हमें भूखे ही ऊपर जाना पड़ेगा।
अरे ऐसे हाथ पे हाथ धरे रखने से कुछ नहीं होगा। अरे साड़ू साहब को फोन कर लो ना। बब्बू बेटा, फोन तो तेरे पास भी है, तू क्यों नहीं कर लेता है? बब्बू बेटा, बेटा देखो, नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन रिश्ता अपनी जगह है। उस दिन जब बेबी ने मुझसे पूछा कि वो साड़ी में किसके लिए लेकर आया, तो बेटा तुमने उसका चेहरा ध्यान से नहीं देखा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अब बताओ मैं उस बेचारी का दिल कैसे तोड़ देता। इसलिए मैंने उसका दिल रखने के लिए कह दिया कि हाँ, ये साड़ी मैं उसी के लिए लेकर आया हूं। देखो तुम तो समझदार हो, लेकिन बेबी अभी उसमें बचपना है। और देखो बेटा, रिश्ते ऐसे नहीं तोड़ दिए जाते। हमेशा रहीम की बात याद रखो कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। और बॉबी, थोड़ा तुमने गुस्सा दिखा दिया, थोड़ा बेबी ने गुस्सा दिखा दिया, हो गया हिसाब बराबर। अब जाने दो ना बातों को। हाँ भाभी, किसी भी बात को इतना नहीं खींचना चाहिए कि उस रिश्ते की डोर ही टूट जाए। मैं काम करता हूँ, मैं साड़ू साहब की तबीयत पता करके आता हूँ। रुकिए, खबरदार जो आप बेबी के घर गए तो आपको मेरी कसम है। कसम विजयराज की। अरे आप इतने कमजोर हो गए हैं, आप बीमार हो, और ऐसी हालत में आप कहाँ जा रहे हो? देखो ऐसा है बेबी, अगर हम बाहर नहीं जाएंगे ना तो बीमार हो जाएंगे। डॉक्टर पे भरोसा रखो, हमें कुछ नहीं होगा। कसम निरुपा रॉय जी की। अरे मुझे आपकी चिंता लगी रहेगी, और वैसे भी मेरे अलावा आपकी चिंता करता कौन है? कल बॉबी और जीजा जी के सामने डॉक्टर के यहाँ आप चक्कर खाकर गिर गए, लेकिन आज आपका हाल तक पूछने कोई नहीं आया। अरे वो तो छोड़ो, किसी ने एक फोन तक नहीं किया। पढ़ने दो किसी को उनके घर में बीमार। अरे झांकने तक नहीं जाऊंगी मैं। समझते क्या आए हो अपने आप को? बेबी ऐसा हम चलते हैं। ठीक है। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? और आप इस तरह मुंह क्यों छुपा रही हैं? अगर किसी ने देख लिया तो? हाँ हाँ, लेकिन आप हैं कौन और किससे मिलने आई हैं? अरे बहू बेटा, जी कौन आया है? अरे ये आदमी दिन भर क्या करता रहता है बॉबी? जी आप किससे मिलने आई हैं? बॉबी धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया तो हमारा मजाक बन जाएगा। अच्छा तो अंदर आ जाइए ना जीजा। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं जीजा? अरे बॉबी, एक हफ्ता हो गया है, एक टाइम भी ठीक से मटका भर के नहीं खा पाए हैं। मटका बहुत प्रसन्न। अरे बहू बेटा, हाँ मिश्राइन की अम्मा आई है क्या? पापा जी, अब चारों तरफ मिश्राइन की अम्मा ही दिखाई देती है क्या? नहीं, मेरी सहेली आई है। कौन है? अच्छा कौन सी वाली? आपको क्या करना है? अरे बॉबी, कौन है ये? तुम्हें क्या करना है बेबी की चमचियों? हमारी बेबी के साथ कोई चाल तो नहीं चल रही है? अरे बॉबी, हाँ? रसोई तक जाने की हिम्मत नहीं है। जब रहा नहीं गया तो बेबी की कसम तोड़ करके हम यहाँ आए हैं तुम्हारे हाथ के कद्दू के पकौड़े खाने। आज हम एक भी पकौड़ा नहीं छोड़ेंगे। वही तो, हम भी रोज कद्दू के पकौड़े बनाकर रखते थे जीजा, लेकिन कोई खाने वाला ही नहीं है। यहाँ कोई खाने वाला नहीं है और वहाँ कोई खिलाने वाला नहीं है। जल्दी जाओ, जल्दी बनाओ। हमने बना के रखे हैं, अभी लाते हैं आपके लिए। रानी, वो भाभी, हाँ? ये औरत कौन है? ये दुखियारी है बेचारी। वो
तो ये बेबी यहाँ क्या करने आई है? तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी? तुम्हें मेरी परवाह कब से होने लगी? अपना समझ के तुम्हें थोड़ा बहुत क्या कह दिया? तुमने तो मुझे अपना दुश्मन मान लिया ना बॉबी? पागल है क्या तू? मैं क्यों तुझे दुश्मन समझने लगी? रुक जा 1 मिनट। ये देख, ये मैंने तेरे लिए ही संभाल के रखी हुई है। इसे एक बार पहन के देख, एकदम राजकुमारी लगेगी तू। पापा जी ने जो दी है ना, वो उनकी तरफ से, ये मेरी तरफ से तेरे लिए है। कसम रेखा और विद्या बालन की। ये साड़ी भी तू ही रख बॉबी, लेकिन ये दोनों तेरे लिए हैं। और वैसे भी मैं यहाँ अपने लिए नहीं, उनके लिए आई हूँ। पता है तुम्हें, 1 हफ्ते से उन्होंने ठीक से 1 टाइम का खाना भी नहीं खाया। तुम्हें पता है ना बॉबी, मुझे ठीक से खाना बनाना नहीं आता। तुम्हारे हाथ के कद्दू के पकोड़े खाने के लिए तरस गए हैं वो। तुम्हें पता है, उनका चेहरा सूखे हुए कद्दू जैसी शक्ल हो गई है उनकी। तुम्हें मालूम है बॉबी, मैंने उन्हें अपनी कसम दी है कि वो तुमसे कभी ना मिले और यहाँ कभी ना आए। मुझे पता है वो मेरी कसम कभी नहीं तोड़ेंगे। अब उनका दुख मुझसे और नहीं देखा जाता। ये कौन है? ये वही है। वही है मतलब? बाई रखी है ना, तो बाई है। ये बाई एक जगह झाड़ू क्यों कर रही है? सुनो बाई, वो जरा उस तरफ भी लगा देना झाड़ू। क्या बदतमीजी है ये? बेबी, ये साड़ियाँ तू रख ले। अरे ये दोनों बहनों के बीच में क्या नाटक चल रहा है? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। पुरानी हवेली, इन साड़ियों की वजह से मैं अपनों से दूर हो गई। मुझे अब ये साड़ियाँ नहीं चाहिए। अरे बेटा सुनो तो। अरे बेबी, अरे अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। वही तो, देखिए ना बेबी, ये दोनों साड़ियाँ लौटा कर जा रही थी। बेबी देखो, अगर तुम दोनों की आपसी लड़ाई खत्म हो गई हो तो ये लो, मैंने अपने क्लाइंट से बनारस से तुम्हारे लिए साड़ियां मंगवाई हैं। ये उसी शोरूम की साड़ियां हैं जिसे लेकर के तुम दोनों के बीच में महाभारत हो रही थी। एक जोड़ा बॉबी का, एक जोड़ा बेबी का। ये लो, रख लो। ये मैं नहीं लूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बॉबी। I'm sorry, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। थोड़ी सी मेरी भी थी, लेकिन तुझे मैं तब तक माफ नहीं करूंगी जब तक तू अपने जीजा जी का दिया हुआ ये तोहफा कबूल नहीं करेगी। ये ले बॉबी, बेबी। वही तो, यही तो। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है, तुम दोनों का झगड़ा खत्म हो गया। ये खबर मैं साड़ू साहब को दे देता हूँ भाई। आज यहीं कहीं से आ रही है। ये तो इनका रिंगटोन है। आप यहाँ साड़ी में? साड़ू साहब, देखो बेबी, क्या है कि तुम्हारी जो कसम तोड़ी है ना, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। 1 हफ्ते से ना हमने कुछ ठीक से खाया है ना पिया है, इसलिए बॉबी के हाथ के कद्दू के पकौड़े खा के हमारी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई है। तुमने सचमुच कर दिखाया भगवान दास, किसी भी परिवार के लिए
खुशियों के बस यही तो पल होते हैं जो मीठी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। जब मैं दिलों की दूरियों को मिटते हुए देखता हूं तो सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। कुरियर वाला। वैसे एक बात है साड़ू साहब, आप पे ये साड़ी जच बहुत रही है, मतलब हमेशा ही। अरे भाभी, ये तो आपके नाम से है। मेरे ना? किसने भेजा ये? ये नेकलेस, लेकिन ये किसने भेजा होगा? मैंने नहीं। ऐसा है साड़ू साहब, अगर आप अपनी साली को नेकलेस दे सकते हैं तो हम भी अपनी साली को नेकलेस दे सकते हैं। बॉबी, ये नेकलेस मैं नहीं लूंगी।